बाहर जाना लोगों को बहुत डरावनी चीज़ लगती है कि भाई इतने सारे अननोन्स हैं, इतनी सारी चीज़ों का पता नहीं है, ये नहीं पता कि वहाँ पे खाना कैसा है, ये नहीं पता लोग कैसे हैं, ये नहीं पता कि एयरपोर्ट वाला सारा सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। और इस सब से डर के लोग बहुत बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनकी लाइफ में इन द लॉन्गर रन मतलब कोई बढ़िया इंपैक्ट नहीं करते। और इस प्लेस पे मैं मानता हूँ कि बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो खैर बाकी पेरेंट्स का पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स और मतलब मेरे पेरेंट्स खुद के, वो ऐसी जनरेशन थी इंडिया के सारे हिस्ट्री में जिसमें बहुत सारे लोग गांव से उठ उठ के शहरों में मूव होना स्टार्ट हो गए थे। और शहरों में मूव क्यों हुए भाई? ऐसे तो है नहीं कि मतलब जानकार वगैरह सारे के सारे बैठे वहाँ पे, नहीं। जो है बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि मतलब बिल्कुल पता ही नहीं था कि भाई बड़े शहर में जाके कहाँ रहेंगे, कहाँ पे खाना खाएंगे, किससे मुलाकात होगी, कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, कितनी फ़ीस होगी, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था। अब तो डायरेक्टली इंटरनेट पे लॉग इन किया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती है। उस टाइम पे तो था नहीं ऐसा, पर फिर भी उस टाइम पे जो है बहुत सारे पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने मूव किया गाँव से शहरों को। और अब तुम देख सकते हो कि बहुत सारे तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह जो भी मतलब बढ़िया तरीके से जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको अभी भी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिली शहर में मूव करने के बाद कंपेयर टू अगर वो सिर्फ गांव में ही रहते। तो इस चीज़ से मतलब तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। डर हर किसी को लगता है, हमारे पेरेंट्स को भी लगा होगा, वो भी तुम्हारी और हमारी एज के ही होंगे जब वो सारे के सारे बाहर मूव करने की सोच रहे होंगे। अब मेरे पापा हमेशा मेरे को कहानी सुनाते हैं कि किस हिसाब से वो अपना गाँव छोड़ के उन्होंने हिसार से अपनी जो है बैचलर्स करी थी, बैचलर ऑफ साइंस करी थी मेरे ख्याल से। और वहाँ पे मतलब कोई आइडिया नहीं था, एक बहुत बड़ा सा ट्रंक वाला मतलब क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम या जो कोई होता है टीन का जो है डब्बा था, उसमें सारे के सारे कपड़े भरे और जो है अपना मतलब शहर को चल दिया। और वहाँ पे जाके मतलब कोई आइडिया नहीं भाई मतलब क्या फ़ीस है क्या है, तो सबका ऐसा था कि भाई जितने पैसे थे लेके चल दिए और जो कुछ भी होगा उसका आगे देखते रहेंगे। तो मैं इस चीज़ को काफ़ी मतलब इंस्पिरेशनल मानता हूँ कि किस हिसाब से अगर आपको जो है बड़े शहर का बिल्कुल आइडिया भी नहीं था, तो जब तक आप छोटे शहर से निकल के, छोटे गांव से निकल के बाहर नहीं जाते, तो तब तक आप एक तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ का आपको कोई आइडिया लगेगा ही नहीं। अब फिर मतलब उसके बाद मेरे पापा जो है एज अ साइंटिस्ट काम करने लग गए, उसके बाद जो है एज अ प्रोफेसर काम करने लग गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट होती ही नहीं अगर उनको यूँ लगता है कि ठीक है भाई जो है गांव से बाहर जाना बहुत बुरा आइडिया है, और क्योंकि मेरे को इतनी सारी चीज़ों का पता नहीं है तो जाके मैं करूँगा क्या। और इस टाइम पे तुम्हें क्या याद रखना है कि हम बहुत सारे जो हमारे मतलब एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो लगा लो मतलब 23 से लेके 26, 27, 28, इस एज ग्रुप में अगर तुम मूव नहीं करते तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर तुम उसी जगह में रहोगे तो तुम्हारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब छिन जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा उनका। अगर तुम्हारे पेरेंट्स गांव से हट के शहर में आ गए तो तुम शहर से हट के मतलब बाहर जाने का क्यों नहीं सोच सकते, ठीक है। और पता है मैं बहुत बार मतलब बाहर जाने का बोलता हूँ, और बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा जर्मनी का ही मतलब एक तरीके से तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, पर बाहर जाने का मतलब ये है कि यार जहाँ भी तुम्हें लगे कि बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, हो सकता है कि तुम किसी छोटे शहर में हो अभी भी, ठीक है, और तुम्हें वहाँ से हट के अपना किसी बड़े शहर में जाना है इंडिया में, तो उसका भी सोचो। एक जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है ना, उसको कंफर्ट जोन एक रीज़न से बोलते हैं। कंफर्ट जोन में जो है सारी चीज़ें बढ़िया लगती हैं, कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं होती, सारी चीज़ों का लगता है कि ठीक है भाई मतलब ज़िंदगी बढ़िया तरीके से चल रही है। पर कंफर्ट जोन में प्रोग्रेस बहुत कम होती है, क्योंकि मैंने तो एक चीज़ देखी है, जब भी मतलब प्रोग्रेस होती है ना, तब कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ को सॉल्व करते करते जो है तब जाके एक तरीके से थोड़ा पर्पस समझ आता है, तब जाके जो है थोड़ी खुशी मिलती है। जब भी तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, जो उसके बाद जो राहत मिलती है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व, जो है अब जो है वी विल गो टू द नेक्स्ट फेज, वो एक आदमी के कैरेक्टर को डेवलप करती है, ठीक है। हमें भी उस टाइम पे मतलब जब हम जर्मनी आ रहे थे, मतलब मुझे तो चलो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सॉर्टेड थी। जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी TOHH की, कि भाई मैंने TOHH में अप्लाई किया, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एक यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ गया क्योंकि उस टाइम पे गाइडेंस करने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था बताने वाला। फिर मेरे को दूसरी चीज़ का डर लगता था कि यार जब मैं 2014 की बात करूँ तो 2014 में मेरे को लगता था कि यार अभी जो है मेरे को जर्मनी जाना है, क्योंकि मेरे उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस थी एक फ्रीड्रिक्सहाफन में। फ्रीड्रिक्सहाफन एक छोटा सा शहर है जर्मनी के बिल्कुल मतलब बॉटम में। वहाँ पे जाके जब मेरे को पहली बार जाना था ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि यार कि मतलब मुझे पता कैसे चलेगा जब मैं एयरपोर्ट के अंदर जाऊँगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई कहाँ से फ़्लाइट लेनी है, किन लोगों के पास जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसी वीज़ा का अप्लाई करना है। तो उन सारी चीज़ों से मतलब बहुत डर लगता था, बहुत जो है नर्वसनेस होती थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे जो है चीज़ें ढूंढनी स्टार्ट करी कि यार किसी ने कोई एयरपोर्ट टूर बना रखा है क्या, किसी ने जो है ये दिखा रखा है कि एयरपोर्ट में मतलब कैसे कैसे जाते हैं। तो मेरे को मतलब एक दो वीडियोस मिली, इतनी बढ़िया वीडियोस तो नहीं थी, पर मतलब थोड़ा आइडिया लग गया था। तो मैंने फिर अपना पापा को बुलाया, पापा देखो एक बार बता दो इसमें कैसे कैसे होता है, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं।
तो फिर पापा ने सारा समझा दिया उस टाइम पे, तो जो है एक तरीके से मतलब प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार मतलब ये तो बहुत स्टैंडर्ड एक तरीके से रिस्पॉन्स मोड रहता है कि भाई जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमेशा पेरेंट्स को पूछना है कि आपको पता है कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो चलो मेरे पेरेंट्स को पता था, पर ये लाइफ में हर एक चीज़ में नहीं होता, ठीक है। अब जब तुम एक बार जर्मनी आ गए, ठीक है, तुमने अपनी मास्टर्स वगैरह स्टार्ट कर लिया, तो अब तुम्हारे पेरेंट्स ने तो मास्टर करी नहीं है, ठीक है, मतलब उसी यूनिवर्सिटी में वही प्रोग्राम तो पढ़ा नहीं है जो तुम्हें बता पाएंगे कि मतलब ऐसे कर लो आगे वैसे कर लो। यहाँ पे जो है ना मतलब ग्रोथ वाला स्टेज खुद का आता है, जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है ना इस स्टेज में आके आदमी की, वो बहुत अलग होती है। तो आदमी क्या करता है कि अपने पीयर्स के अंदर हेल्प वगैरह ढूंढनी स्टार्ट करता है, अपने पीयर्स को रीच आउट करता है, उनसे पूछता है कि मतलब तुम मेरी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हो, उस चीज़ में हेल्प कर सकते हो। और थोड़ी एक तरीके से जो सोशल एक तरीके से इंटरेक्शन वाली जो स्किल्स है ना, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप होती हैं। जब तुम बिल्कुल ही अलग देश में चले जाओ, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके, तो जिस हिसाब से ग्रूमिंग होती है मतलब डे एंड नाइट का अंतर है। तो इस सब का सोचना, ठीक है, मतलब बाहर आना ठीक है, सबके लिए फीजिबल भी नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है। पर यूँ है कि मुझे इतना पता है कि इंडिया में जिस टाइप की मैंने लाइफस्टाइल देखी थी, वो ऐसी नहीं थी कि मतलब तुम बहुत खुशी खुशी उसके साथ जो है अपना बुढ़ापा मतलब बिता पाओ। हमारे दादा दादी नाना नानी के मतलब टाइम फिर भी अलग थे, ठीक है। उनको अपनी उन्होंने नौकरी करी, उसके बाद फिर भी ढंग से जो है सैलरी वगैरह पेंशन वगैरह मिल जाती है, काफ़ियों को मिल जाती है। पर इस जनरेशन में तुम भूल जाना कि तुम्हें मतलब ऐसे पेंशन वगैरह बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। इस चीज़ को चेंज करने के लिए मतलब गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, पर वही है, मेरे को नहीं लगता कि फोकस सही जगह पे है गवर्नमेंट का भी, ठीक है। अब जो है वही भाई सारी की सारी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, पॉलिटिक्स में मैं घुसना नहीं चाहता बिल्कुल भी। पर मुझे तो इतना पता है कि भाई मेरी इंडिया से प्रॉब्लम्स थी एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब सीकर। जब मैं जॉब्स ढूंढने लग रहा था उस टाइम पे मेरे को दिख गया था, मैं कहा यार अगर यहाँ रहा तो यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मतलब बाहर आना पड़ेगा, और बाहर आके मतलब चीज़ें सिर्फ बढ़िया तरीके से मतलब आगे डेवलप हुई। तो तुम देखो सारे के सारे मतलब खुद से डिसीजंस लो, ठीक है, रिसर्च करो, लोगों से बात करो, लिंक्डइन वगैरह पे नेटवर्किंग स्टार्ट करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि तुम्हें एंड में समझ आए कि इन द लॉन्गर रन तुम कहाँ पे जाना प्रेफर करोगे। क्योंकि यार एक जगह में मतलब धर के बैठ गए ना तो प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो, और रिग्रेट्स इज इक्वल टू मैक्सिमम मैसिव रिग्रेट्स, ठीक है। ये हमेशा होता है, नो मेरा कि भाई कौन सी लाइफ स्टेज में तुम लोग आ जाओ। तो इसलिए मतलब कोशिश करते रहो, अपना जो है बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहो। और अगर तुम्हें एक तरीके से फंड्स वगैरह नहीं है तो मैं तो बोलता हूँ, मतलब मेरे को कभी कभी अपॉइंटमेंट्स आते हैं कुछ स्टूडेंट्स से, वो कहते हैं भैया हमारे पास तो फंड्स वगैरह है नहीं, और जो है मुझे जर्मनी में पढ़ना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा भाई जर्मनी में कैसे पढ़ लोगे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। एक बार ठीक है एजुकेशन लोन वगैरह की दूसरी बात है, पर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर तुम्हारे पास अभी फंड्स नहीं है ना यार, तो थोड़ी मतलब खुद से भी तो सोचो, खुद से सोचो कि भाई ठीक है मैं थोड़ी जॉब वगैरह कर लेता हूँ साइड में थोड़े टाइम, ठीक है, कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर लेता हूँ साइड में। हर एक के पास एक स्किल होती है जो वो किसी और को ऑफर कर सकता है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे जो है ना जॉब पोर्टल पे, जब मेरा ईमेल एड्रेस है jobs@bharatandgermany.com, इस पे मेरे पास 600-700 से ऊपर ईमेल आ रखे हैं, और इन 600-700 ईमेल में मेरे को तकरीबन सिर्फ ऐसे मतलब 7 या 8 बढ़िया लोग मिले हैं, ठीक है, सिर्फ 1%। और ऐसा नहीं कि उनके स्कोर वगैरह बढ़िया हैं, भाई स्कोर वगैरह तो मैं देखता ही नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता स्कोर से। मेरे को चाहिए होता है कि भाई आप कितने बढ़िया तरीके से और कितनी सिंसियरिटी के साथ एक काम कर सकते हो। स्कोर्स वगैरह तो यार मेरे को खुद से पता है कि वैल्यूएशन सिस्टम कैसा है इंडिया का, कैसे मतलब तरीके से मार्किंग होती है, किस हिसाब से मतलब जो है जिन स्टूडेंट्स को किसी और चीज़ों में इंटरेस्ट होता है उनके जनरली बढ़िया स्कोर्स नहीं आते बीटेक वगैरह में। पर अगर तुम एक बढ़िया तरीके से मेरे को काम करके दिखा सकते हो तो भाई आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। तो मतलब फिर मैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देता हूँ। और ऐसे ही रहता है लाइफ में हमेशा आगे, ठीक है। ये इंडिया का ड्रामा अलग है जिसमें जो है सारे के सारे रिक्रूटर्स तुम्हें बोलते हैं भाई टीयर 1 कॉलेज के ही लेंगे, टीयर 2 के कॉलेज के ही लेंगे। टीयर 2 का तो मेरे को सिस्टम समझ आते नहीं, मतलब टीयर 1 के बाद तो सारी की सारी ज़िंदगी ख़त्म है, सारे के सारे टीयर 1 ही बोलते हैं, टीयर 2 तो छोड़ दो, टीयर 3 भी छोड़ दो। और मेरे को तो समझ में आता है ये मतलब डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं भाई, मतलब टीयर 2 क्या हो गया, मतलब तुम्हारे बोलने से टीयर 2 हो गया, कुछ मतलब प्लेसमेंट्स की वजह से टीयर 2 हो गया, फैसिलिटीज़ की वजह से टीयर 2 हो गया, या फिर लोगों की जो है कैपेबिलिटीज़ की वजह से टीयर 2 हो गया। और ज़्यादातर क्या होता है ये सारी की सारी चीज़ें लोगों की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही डिसाइड की जाती हैं। और मेरे को समझ नहीं आता यार तुमने एक एग्ज़ाम मतलब लेके कैसे तुमने लोगों की लाइफ टाइम की जो है कैपेबिलिटीज़ डिसाइड कर दी। तो अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, अगर तुम्हें कुछ बढ़िया करना है, तो अपने पेरेंट्स से इंस्पिरेशन लो,
उन्होंने भी चीज़ें बहुत अलग तरीके से करी थी अपने यूथ में, उन्होंने भी बहुत सारे रिस्क लिए थे, उन्होंने भी जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ ना कुछ चीज़ें करी थी ताकि वो तुम्हें ये लाइफ दे पाए जिससे जो है तुम एक तरीके से बड़े हो पाओ ना। मतलब मेरे लिए तो इट वाज अ गोल्डन टाइम, ठीक है। मतलब मेरे पापा ने भी काफ़ी स्ट्रगल करी थी उस टाइम पे आने के लिए। मेरे को बताते हैं पापा कि जब वो हॉस्टल में थे, केयू में पढ़ रहे होते थे, तो कभी कभी जो है इसके हॉस्टल के बिल के पैसों का पता नहीं होता था, तो इधर उधर से उधार लेके मतलब जो है सारे के सारा काम चलाना पड़ता था। और उसके बाद जो है फिर जब घर से पैसे आए थोड़े बहुत, तब जो है फिर लौटाना स्टार्ट करते थे। सबकी स्ट्रगल रहती है यार, ठीक है। उन्होंने स्ट्रगल इंडिया में रह के गई थी, हमने जो है अब स्ट्रगल यहाँ पे आके करी है। अब जो है सारी की सारी जो मतलब एक तरीके से सक्सेस वगैरह तुम अपने आप के लिए अचीव करते हो, ऐसे तो नहीं बन जाती, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ती है, और किसी को जो है इंडिया में रह के करनी पड़ती है, किसी को बाहर आके मेहनत करनी पड़ती है, पर मेहनत के बिना काम नहीं चलता। और मेहनत करोगे कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, तभी लाइफ आगे बढ़िया होगी। स्कोर्स वगैरह को भूल जाओ, स्कोर्स का इतना मत सोचो, स्कोर्स का इतना ड्रामा होता नहीं है। अगर तुम्हारी कोई एक स्किल है, किसी एक चीज़ के बारे में तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इंडिया में जो बढ़िया रिक्रूटर्स होंगे ना, वो भी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ठीक है। पर वही इंडिया में भाई सप्लाई इतनी ज़्यादा है, लोगों को लगता है कि तू काम नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा, तो इस चीज़ों से थोड़ी दिक्कत हो रखी है। बस ये था। बाकी अपना तुम लोग ध्यान रखना। कुछ भी सवाल वगैरह हो तो बता देना एक बार कमेंट्स में। और अगर किसी ने जो है मतलब कोई फ्री रिसोर्सेज वगैरह देखने बाहर जाने के लिए, तो मैंने सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, एक बार उसको चेक कर लेना। ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में देखता हूँ। बाय।